एनटीपीसी हमेशा रैयतों के साथ थी, रैयतों के साथ है और रैयतों का सुख सुविधाओं का ख्याल रखेंगे। इसमें एनटीपीसी की तरफ से वो सारी सुविधाएं दी जाती है जो भारत सरकार और झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की गई है। हम बीजीआर के अंदर 1300 लोगों का एम्प्लॉयमेंट दिए, जो झारखंड गवर्नमेंट ने बोला है कि 75% लोकल का होना चाहिए, हम 75% लोकल लोगों को दिए हैं। इसमें आप चेक कर सकते हैं। केरेदारी के अंदर तरेसा ग्राम में 84.8 एकड़ जमीन का पेमेंट हमने LARR 2013 के तहत पेमेंट किया है। तो एनटीपीसी के बारे में जो बातें कही जा रही है वो पूरी तरह से निराधार है। हम रोजगार से जोड़ रहे हैं, स्वास्थ्य से जोड़ रहे हैं, लोगों का जो उचित मुआवजा है वो दे रहे हैं। कन्वेयर बेल्ट का निर्माण किया जा रहा है। हमको लगता है कि 1 साल के अंदर जो है करेंदारी कोल का जो है हम लोग निर्माण कर लेंगे और कन्वेयर से ही हमारा कोयला जाएगा। जो हमारे माइंस में काम करते हैं उनके लिए SPC दिया जाएगा, जो माइंस के बाहर काम कर रहे हैं उनको उस हिसाब से पेमेंट किया जाए। तो MDO को हम लोगों ने बोला है कि इसको समाधान जल्द से जल्द निकाला जाए। बिना कोई नोटिस के, बिना कोई सूचना के ये माइंस बंद किया गया है, जो कि इलीगल है। अगर किसी को कोई ग्रीवांसेज है तो मिल बैठकर बात करें। फाड़ कर हमारे यहाँ से बहुतायत मात्रा में कोयले की चोरी हो रही है। हम नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन कुछ लोग बाहरी लोग आकर हमारे यहाँ मैक्सिमम चोरी करके ले जा रहा है। अगर किसी ने बिजली ठप किया है तो उसका तो हम लोगों ने कुछ नियमता हम इसका जो है जो भी किया है इसका जो है हम अपना कानूनी कार्रवाई के तहत में करेंगे हम लोग, इसलिए कि हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है दोनों माइंस के अंदर। देखिए नौजवानों में कोई गलती नहीं है, नौजवानों को भड़काया जाता है। यहाँ पे हम उनके खिलाफ किया जो चंद लोगों के भड़कावे में आकर सब स्टेशन ट्रिप करता है, चंद लोगों के भड़कावे में आकर माइंस बंद करता है, चंद लोगों के आकर जो है हमारा ऑफिस में तोड़फोड़ करता है। हजारीबाग जिले का बड़कागांव विधानसभा इन दिनों आंदोलन का रणभूमि बना हुआ है। इस विधानसभा क्षेत्र में महारत्न की उपाधि से ख्याति प्राप्त एनटीपीसी कंपनी कई एक परियोजनाओं को लेकर के खनन कर रही है और अपनी अलग अलग मांगों को लेकर के यहां के जो विस्थापित भूरैयत हैं वो आंदोलन कर रहे हैं और लगातार एनटीपीसी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज के खास मेहमान एनटीपीसी केरेडारी कोयला खनन परियोजना के AGM SP गुप्ता हैं। सीधे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। सर, एनटीपीसी जिन्हें महारत्न की उपाधि दी गई है, मात्र एक ऐसी कंपनी है भारत के भूखंड पर, लेकिन बड़कागांव विधानसभा के क्षेत्र में खास करके आप जिस जगह पर हैं, केरेडारी प्रखंड का केरेडारी कोयला खनन परियोजना और बगल में आपका चट्टी बरियातू है, इसको लेकर के यहाँ की जो भूरैयत है वो आंदोलनरत है और लगातार एक आरोप लगा रही है कि यह कंपनी तानाशाही हो गई है, मनमानी कर रही है, ईस्ट इंडिया से भी ज्यादा खतरनाक है। क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर? धन्यवाद। मैं एनटीपीसी के जो भी केरेदारी कोयला खनन परियोजना है, इसमें एनटीपीसी की तरफ से वो सारी सुविधाएं दी जाती है जो भारत सरकार और झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की गई है। जैसे हम रैयती लैंड का पेमेंट 24 लाख के हिसाब से कर रहे हैं। घर का पेमेंट घर के द्वारा जो बनाए गए रूल्स है, उस रूल्स के तहत घर का जो मेजरमेंट होता है, वैल्यूएशन होता है, हमारा जो डिपार्टमेंट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, उसके वैल्यूएशन के हिसाब से हम एनटीपीसी घरों का पेमेंट करती है। जो बच्चे 18 साल के हो गए हैं उन बच्चों का हम R&R दे रहे हैं। CSR के नाम पर रोड बन रहा है, गर्मियों में पेयजल की व्यवस्था है, स्कूलों में हम लाइब्रेरी खोल रखे हैं। जो भी CSR के तहत कार्य हो रहा है वो हम कर रहे हैं। एग्जाम्पल तौर पे अभी हम 2 करोड़ का हम CSR के तहत तरेसा टू मनातू का रोड बनाने जा रहे हैं, बन रहा है।
लोचर में रोड जो है 1 किलोमीटर 1.2 किलोमीटर के आसपास उस रोड को सीएसआर के तहत कर रहे हैं। बहुत से सीएसआर के तहत काम कर रहे हैं। एनटीपीसी के बारे में ये जो लोग अफवाह उड़ा रहा है वो पूरी तरह से निराधार है। एनटीपीसी जिस तरह से कार्य कर रही है, भारत सरकार को जो रूल रेगुलेशन है उसके तहत काम कर रही है। ये कुछ लोगों का हो सकता है कि जो इस तरह का भाषा यूज कर रहे हैं कि तानाशाही रवैये, ये कहीं तानाशाही रवैया नहीं किया जा रहा है। हम बीजीआर के अंदर 1300 लोगों का एम्प्लॉयमेंट दिए हैं। जो झारखंड गवर्नमेंट ने बोला है कि 75% लोकल का होना चाहिए, हम 75% लोकल लोगों को दिए हैं। इसमें आप चेक कर सकते हैं। तीसरी बात, एक बात हो रही है कि LARR 2013 के तहत लोगों को जमीन का पेमेंट होना चाहिए। केरेदारी के अंदर तरेसा ग्राम में 84.8 एकड़ जमीन का पेमेंट हमने LARR 2013 के तहत पेमेंट किया है। जो वहां पर स्ट्रक्चर बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, ये 2013 का आधार पर डबल, जो मेजरमेंट वैल्यू का डबल पेमेंट कर रहे हैं। एनटीपीसी हमेशा रैयतों के साथ थी, रैयतों के साथ है और रैयतों का सुख सुविधाओं का ख्याल रखेंगे। आगे हमारे जितने भी रैयत विस्थापित हुए हैं उन रैयतों का आप जाकर जहां निवास कर रहे हैं वहां आप जाकर घर देखिए। जो SM स्टील साइट में जो ब्लॉक अलॉट हुआ है वहां पर हमारे रैयतों का जमीन था, उन्होंने बढ़िया से घर बनाया है, बढ़िया से रह रहे हैं। बैचित प्लांट LNT का जहां कुछ लोग रह रहे हैं वहां आप जाकर देखिए किस तरह से लोग रह रहे हैं। तो एनटीपीसी के बारे में जो बातें कही जा रही है वो पूरी तरह से निराधार है। हम रोजगार से जोड़ रहे हैं, स्वास्थ्य से जोड़ रहे हैं, लोगों का जो उचित मुआवजा है वो दे रहे हैं। लोगों का ये जो आरोप है कि एनटीपीसी जो नौकरी देने की बात करती है, हम चाहते हैं कि SIT गठित करके इसकी जांच की जाए। विस्थापितों का ये आरोप है कि बाहरियों को ला करके एनटीपीसी यहां पर रोजगार दे रही है, नौकरी दे रही है और स्थानीय लोगों को 10,000 12,000 में खटवाने का काम कर रही है। जो भारत सरकार का या झारखंड गवर्नमेंट का कैटेगरी है, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, जो जिस कैटेगरी के लायक है उनको हम लोग पेमेंट करते हैं। ऑनलाइन पेमेंट होता है, किसी को 10,000 नहीं मिलता है। उनका जो भी है PF काटना और जो भी उनका एक्ट पर रूल है वो सारा चीज हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। ये सारी बातें निराधार है कि 10,000 रुपया मिल रहा है, 12,000 रुपया मिल रहा है, कतई नहीं मिला है। इनका 1 अक्टूबर और 1 अप्रैल को रिवाइज होता है, उस रिवाइज के रेट पे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। कोई भी थर्ड पार्टी आकर चेक कर सकता है और इसका रेगुलर चेकिंग एनटीपीसी में किया जाता है। हम अपने BGR में भी इसको कराते हैं। जो लोग बोलता है कि 10,000 जो जिस लायक रहता है उसको करते हैं। और 75% के आगे जो 25% है ये झारखंड गवर्नमेंट है कि बाहरी लोग ले सकते हैं, लेकिन हम अपने क्षेत्र के बाहर से जो लड़के स्किल्ड है उन लड़कों को हम लोग अपने यहाँ एडजस्ट करते हैं। तो ये सारी बातें गलत है। कोई देखना है आज 1300 लोग BGR में काम कर रहा है, 200 या 300 लोग हमारे एनटीपीसी में काम कर रहा है। ये बहुत 75% से बहुत ज्यादा है। ये जो बातें कर रहा है किसी भी थर्ड पार्टी से चेक करा सकता है। इसलिए एनटीपीसी के खिलाफ ये सिर्फ र्यूमर है। एनटीपीसी जितना कर रही है उतना हम सोच नहीं सकते कि नहीं कर रही। हमारा लिमिटेशन है कि लैंड का रेट क्या देना है वो निर्धारित है, घर का पेमेंट क्या करना है वो निर्धारित है, मुआवजा क्या देना है वो निर्धारित है। तो जो बातें लोग एनटीपीसी के खिलाफ अफवाहें उड़ा रहा है वो सरासर निराधार है, गलत है। हम रैयतों के साथ थे, हैं और रहेंगे। एनटीपीसी कोयला निकाल रही है और कोयले की ढुलाई भी यहां से हो रही है, लेकिन ग्रामीणों का यह कहना है कि कोयले ढुलाई करने के लिए एनटीपीसी को अपना पर्सनल रोड बनाना चाहिए था। सार्वजनिक रोड से कोयले का जिस तरीके से परिचालन होता है, ढुलाई होता है, उसके कारण हर महीने 10 लोगों का 20 लोगों का जो है उस हाईवा के नीचे आ जाने से जान चली जा रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? इसको जल्द से जल्द इसका हम लोग निदान करने जा रहे हैं। हमारा कन्वेयर बेल्ट निर्माणाधीन है यहाँ, जिसका CB और KD दोनों परियोजनाओं का कोल कन्वेयर से जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी की जान जा रही है तो ये तो दुखद बात है। और
उसका कोई हमारे पास जो है ऐसा नहीं है कि उसको हम ये कर सकें, कुछ उसका हल इस तरह का कर सकें कि भाई किसी की जान ना जाए। लेकिन मेरा ये हम लोग का प्रयास है, एनटीपीसी का प्रयास है कि कोयला जो है हमारे कन्वेयर बेल्ट से जाए और कहीं से ना जाए। फिर ढुलाई रोड से कैसे हो रही है? कन्वेयर बेल्ट का निर्माण किया जा रहा है। हमको लगता है कि 1 साल के अंदर जो है करेंदारी कोल का जो है हम लोग निर्माण कर लेंगे और कन्वेयर से ही हमारा कोयला जाएगा। एनटीपीसी कोयला खनन करने का केंद्र सरकार से लिए केंद्र सरकार के उपक्रम है, लेकिन एमडीओ जो ला करके काम दूसरे को दे देती है, क्या कोयला खनन करने में एनटीपीसी जो है वो सक्षम नहीं है, या फिर क्या क्या है? जो लोगों का एक सवाल जो है हमेशा रहता है। एनटीपीसी कोयला खनन के लिए एमडीओ को ही अवार्ड करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम 25 इयर्स के लिए अवार्ड करते हैं और हम जो भी पेमेंट करते हैं कोयला खनन के लिए एमडीओ को करते हैं। एमडीओ किसको करता है इसके बारे में तो हम कोई जवाब नहीं देंगे, लेकिन एमडीओ को ही हम पेमेंट करते हैं और किसी को पेमेंट नहीं करते हैं। तो क्या मतलब कोयला खनन करने में सक्षम नहीं है एनटीपीसी? खनन करने में खुद वो काम लेती है तो खनन भी खुद कर सकती है। हमारी कुछ लिमिटेशन है। बहुत से हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं नाट की कोयला खनन में, बाकी जी सिविल वर्क में और इलेक्ट्रिकल वर्क में, कन्वेयर बेल्ट में तो हम एलएनटी कन्वेयर बेल्ट के लिए एलएनटी को दिए हैं, बाकी बीटीएल को दिए हैं। तो बाकी बहुत से काम जो है हम कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही कराते हैं। इसलिए आप जहां पर बैठे हैं, जिसको लोग पांडु भी कहते हैं, यहाँ के जो स्थानीय भूरैयत नौजवान हैं वो इसी पांडु माइंस के पास जो है वो आंदोलन पर बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं 6-6 महीने से हम लोगों को सैलरी नहीं दिया गया है, हम लोगों को काम से निकाल दिया गया है और तमाम चीजें की जो है वो बातें कह रहे हैं कि हमारे साथ अभद्र टिप्पणी होती है, हमें अभद्र शब्दों का हमारे साथ प्रयोग किया जाता है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है और अब अनिश्चितकालीन धरने पर वो लोग बैठ गए हैं। जो लोग धरने पे बैठे हैं आप उस एक्चुअलिटी जानिए, वो कौन लोग धरने पे बैठे हैं। जिनके घरों के लोग एक घरों में 3-3 लोग कार्य कर रहा है, इसी पांडु के लोग। और कई बार वार्ता हुई, ऐसा नहीं है कि नहीं वार्ता हुई। हाँ, उन लोगों का डिमांड है कि सब हमारे जितने भी लेबर है उनको पेमेंट एचपीसी के तहत किया जाए। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, एमडीओ के कॉन्ट्रैक्ट में जो होगा एक उचित पेमेंट जो हो सकता है, जो हमारे माइंस में काम करते हैं उनके लिए एचपीसी दिया जाएगा, जो माइंस के बाहर काम कर रहे हैं उनको उस हिसाब से पेमेंट किया जाए। तो एमडीओ को हम लोगों ने बोला है कि इसको समाधान जल्द से जल्द निकाला जाए। तो कब तक ये समाधान उनका निकल जाएगा? जल्द से जल्द समाधान निकल जाएगा। उन रैयत से भी बात हो रही है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि हर आदमी का रोजी रोटी का सवाल है। जो लोग धरने पर बैठा है वो लोग, कुछ लोग है, कुछ चंद लोग हैं जो 50-60 के लोग हैं, लेकिन वो 1200 और 1500 लोगों का रोजगार छीन रहा है। इसलिए कि एमडीओ बोलता है कि नो वर्क नो पे। तो मेरा सबसे निवेदन है कि भाई आप काम करिए, बाकी वार्ता करते रहिए, वार्ता करके इसका समाधान निकालिए। तो नो वर्क नो पे ऐसा तो कहीं नहीं है। सरकारी चीजों में भी ऐसे नहीं, नो वर्क नो पे। अगर एक आध दिन छुट्टी हो जाती है तो पेमेंट करता नहीं है, लेकिन एनटीपीसी ये जो मजदूरों के साथ कर रही है या फिर उनके जो एमडीओ हैं वो जिस तरीके से कर रही है, आखिर क्यों ऐसा कर रही है? अभी तक तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। अचानक बिना कोई नोटिस के, बिना कोई सूचना के ये माइंस बंद किया गया है, जो कि इलीगल है। अगर किसी को कोई ग्रीवांसेज है तो मिल बैठकर बात करें, मिल बैठ करके बात करें। आपने सर कहा अभी कि 2013 के तहत जो है हम 89 एकड़ जो जमीन अधिग्रहण किए हैं उसका मुआवजा RFCT LARR के तहत हमने किया है। ये जमीन कब अधिग्रहण जो है एनटीपीसी की? ये अधिग्रहण 2021 के तहत किया गया है। 2021 में किया गया है। ओबीडम के नाम पर किया गया है और तरेसा ग्राम में किया गया है। 89.8 एकड़ है। लेकिन एजीएम साहब जो 2008 में आपको जमीन दिया, क्या उसके लिए RFCT LARR लागू नहीं होता है? नहीं, RFCT LARR जो बोला गया है कि 2015 के बाद 16 के बाद जो भी जमीन अलॉट होगी उसका हम उसी एक्ट के तहत पेमेंट करेंगे। लेकिन केंद्र में कानून तो 2013 में ही जो है वो आ गया था विधेयक सदन के अंदर। हालांकि आप जो कह रहे हैं वो अलग अलग राज्यों का जो है वो संशोधन की आप बात कर रहे हैं। तो 2013 कानून को एनटीपीसी जो है फिलहाल वो धरातल पर उतारने के मूड में नहीं है, क्या कह रहे हैं?
नहीं, उसी के तहत हमने तेरेसा में पेमेंट किया है। हम भारत सरकार का कोई भी नोटिफिकेशन निकलेगा उसका पूर्णतः पालन किया जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। पोल्यूशन अपने चरम पर है, लोगों को खसरा हो जा रहा है, टीबी हो जा रहा है, कैंसर हो जा रहा है।